स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर न्याय वाक्य या कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन जो आपने हर एक एग्जाम के अंदर देखे होंगे, साइलोजिज्म के ये जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपने एग्जाम के अंदर देखे होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और इसके अंदर हम मात्र 10 सेकंड के अंदर हम इस प्रकार के कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। और अधिक वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट के वीडियो दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं, पहले हम इन निर्देश को पढ़ लेते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। आपको हर एक प्रश्न में 2 कथन दे रखे हैं, पहला और दूसरा, और उसके बाद 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको दोनों कथन को सत्य समझते हुए कथनों के आधार पर निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष जो है तर्क संगत रूप से निकलता है इसका निर्णय करना है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से 5 आंसर देने हैं, इनमें से जो भी राइट होगा वो आपको बताना है। जैसे उत्तर एक कब होगा जब निष्कर्ष 1 निकलता हो, और बी कब होगा जब निष्कर्ष 2 निकलता है, और सी कब होगा जब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। और दोस्तों सी में या तो निष्कर्ष 1 निकलता है या निष्कर्ष 2 निकलता है, और डी में निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही नहीं निकलते हैं, तब डी आंसर। और ई आंसर कब होगा यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से निष्कर्ष निकल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कथन कुछ कवि गायक हैं, कुछ कवि जो है गायक दे रखे हैं। दोस्तों कवि कवि का ये डायग्राम हो जाएगा, और कुछ कवि जो है वो गायक है। तो कवि का कुछ पार्ट जो है वो गायक के अंदर चला जाएगा। कुछ गायक पेड़ हैं। अब दोस्तों कुछ गायक जो दे रखे हैं वो पेड़ दे रखे हैं, कुछ गायक यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास पेड़। अब निष्कर्ष हमारे पास दे रखा है कि कुछ कवि पेड़ है। दोस्तों कुछ कवि जो है पेड़ है। अब कुछ कवि यानी कि बात करें अगर हम, कवि और पेड़ का कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर कवि और पेड़ का कोई इंटर रिलेशन नहीं है, तो कुछ कवि पेड़ हो ही नहीं सकते। दोस्तों उसके बाद देर का कुछ पेड़ गायक है। अब दोस्तों कुछ गायक पेड़ है तो कुछ पेड़ भी गायक होंगे, दोनों का इंटर रिलेशन आ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों दूसरा कथन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी कथन में क्या दे रखा था कि केवल दूसरा आंसर अगर राइट है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष आपका निकलता है, तो आपको बी आंसर देना है। तो यहाँ पर जो है बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर क्या है आपको एक बार और बता देता हूँ मैं। बी में क्या दे रखा था, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 निकल रहा है, तो बी आंसर दे दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि कुछ कलम टेबल है। यहाँ पर हम कलम का बना देते हैं सर्कल, और फिर यहाँ पर हम टेबल का बना देते हैं। तो दोस्तों कुछ कलम जो है वो टेबल है, तो कलम का कुछ पार्ट जो है टेबल के अंदर आ जाएगा। और कोई टेबल जो है किताब नहीं है, कोई टेबल जो है किताब नहीं है, तो किताब जो है दोस्तों अलग से आ जाएगी, इसका टेबल से रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका कलम से रिलेशन हो सकता है, लेकिन टेबल से नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कैसे क्या सोल्व करेंगे, इसके अंदर आपको पहला निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ टेबल कलम है, कुछ टेबल जो है वो कलम है। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, कुछ जो टेबल है वो कलम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में ये जो टेबल है वो कलम के अंदर आ रही है, यानी कि पहला निष्कर्ष यहाँ पर निकल रहा है। कोई कलम किताब नहीं है, कोई भी कलम जो है वो किताब नहीं है। अब दोस्तों किताब इस कलम के अंदर है या बाहर है, ऐसा हमको कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई कलम किताब नहीं हो सकता किताब कलम हो। ये जो किताब वाला है क्वेश्चन इधर भी आ सकता है, तो इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, इसलिए ये जो कथन होगा दूसरे नंबर का वो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास केवल निष्कर्ष 1 जो है यहाँ पर निकल रहा है, और केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है, इसका मतलब हमको आंसर कौन सा देना है दोस्तों, ए वाला आंसर क्या था, केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा हो, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, कथन दे रखा है कि सभी सेब जो है संतरे हैं, सभी सेब। दोस्तों अगर सेब का इधर हम डायग्राम बना लेते हैं,
अब ये जो सभी सेब हैं वो किस में आ जाएंगे, संतरे के अंदर आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना, सेब सभी सेब के लिए बोल रखा है, तो सभी सेब किस में आ जाएंगे, संतरे में। और कुछ संतरे पपीते हैं, यहाँ पर कुछ संतरे का पार्ट क्या है, पपीते के अंदर है। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको, निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ सेब जो है पपीते हैं, कुछ सेब पपीते हैं। अब दोस्तों सेब का पार्ट और पपीते का पार्ट ये दोनों अंदर नहीं मिल रहे हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये कंडीशन हम यहाँ पर फॉलो नहीं होगी। फर्स्ट वाला जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ सेब पपीते है ही नहीं है। कुछ संतरे जरूर पपीते हैं लेकिन सेब नहीं है। उसके बाद कुछ पपीते सेब हैं, अब कुछ पपीते सेब हैं तो वो क्यों ही बात हो गई दोस्तों, उसी का अपोजिट हो गया। कुछ सेब पपीते नहीं है तो पपीते भी सेब नहीं हो सकते, मतलब इन दोनों के बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो सेकंड कथन भी है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा था कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें दे रखा है सभी बल्ब छड़े हैं, सभी जो बल्ब हैं वो किस में आ जाएगा, छड़े के अंदर आ जाएगा। सभी बल्ब किस में आ जाएगा, छड़े के अंदर। और कोई छड़ बंदूक नहीं है, कोई छड़ जो है बंदूक नहीं है। बंदूक यहाँ पर दोस्तों अलग से आ जाएगा, क्योंकि कोई भी छड़ जो है बंदूक नहीं है। अब दोस्तों निष्कर्ष दे रखा सभी छड़े बल्ब हैं, सभी छड़े बल्ब हैं। दोस्तों यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा कि सभी छड़े बल्ब किससे हो सकती है, जब कुछ छड़े बल्ब है तो ये जो पोर्शन आपको बाहर नजर आ रहा है ये बल्ब से बाहर है, तो सभी छड़े बल्ब हो ही नहीं सकती, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा ये गलत होगा। कोई बल्ब बंदूक नहीं है, कोई भी बल्ब जो है बंदूक नहीं है, ये कथन दोस्तों ये जो है हो सकता है, क्योंकि कोई भी बल्ब जो है बंदूक नहीं है, इनके बीच में कोई भी इंटर रिलेशन नहीं है, यानी कोई बल्ब बंदूक नहीं है। तो ये हमारे दूसरा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा कथन सही है, निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें लिखा था निष्कर्ष 2 निकलता है। तो निष्कर्ष 2 जो है यहाँ पर राइट है, तो निष्कर्ष 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें हमको दे रखा है, इसमें दोस्तों दे रखा है कि सभी रोशनी ट्रक हैं, सभी रोशनी। दोस्तों यहाँ पर हम बना देते हैं रोशनी। अब ये सभी जो रोशनी है वो किसके अंदर आ जाएंगे, ट्रक के अंदर आ जाएंगे। अब उसके बाद सभी ट्रक जीप हैं, और ये सभी जो ट्रक हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों, जीप के अंदर आ जाएंगे। अब दोस्तों निष्कर्ष दे रखे हमको सभी जीप रोशनी है, सभी जीप रोशनी है। दोस्तों हो ही नहीं सकता, हम बाहर से अंदर आने पर कथन गलत होता है, अंदर से बाहर जाने पर कथन निष्कर्ष राइट होता है। तो दोस्तों जीप और रोशनी यानी कि सभी जीव रोशनी नहीं हो सकते, सभी रोशनी जीव हो सकती है लेकिन सभी जीव रोशनी नहीं हो सकती। फर्स्ट कथन यहाँ पर हमारे पास गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा कथन है कुछ रोशनी जीव है। हाँ ये दोस्तों जरूर हो सकता है, कुछ रोशनी जो है वो जीव हैं, सभी रोशनी भी जीव हैं, और सभी के अंदर दोस्तों कुछ पार्ट तो आएगा ही आएगा। दोस्तों सभी दे रखा है तो भी वो राइट होगा, और अगर कुछ दे रखा है तो भी वो राइट होगा, क्योंकि रोशनी का सभी पार्ट भी जीव के अंदर आ रहा है और कुछ पार्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। तो दूसरा कथन राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दूसरा कथन हो जाएगा हमारे पास। निष्कर्ष 2 निकलता है, निष्कर्ष 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसमें दे रखा है कि कुछ शिक्षक वयस्क हैं, कुछ शिक्षक वयस्क हैं, तो ये बना लेते हैं हम शिक्षक का पार्ट, ये हो जाएगा शिक्षक। और कुछ वयस्क हैं तो इसका कुछ भाग जो है वयस्क के अंदर आ जाएगा। कुछ वयस्क कवि हैं तो कुछ वयस्क का भाग जो है कवि के अंदर आ जाएगा। इसमें निष्कर्ष कुछ शिक्षक कवि हैं, कुछ शिक्षक जो है कवि है। दोस्तों इंटर रिलेशन दे रखा कवि और शिक्षक का, जो है ही नहीं है, कवि और शिक्षक दोनों यहाँ पर है ही नहीं है, तो कवि शिक्षक के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। कुछ कवि शिक्षक हैं, कुछ कवि शिक्षक हैं, हो ही नहीं सकता दोस्तों, दोनों अलग अलग है। कुछ कवि शिक्षक के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सभी कवि जो है रीडर्स हैं,
सभी कवि कवि किस में आ जाएंगे दोस्तों, रीडर्स के अंदर आ जाएंगे। सभी कवि किस में है, रीडर्स में। और कोई रीडर्स बुद्धिमान नहीं है, यानी कि बुद्धिमान जो है अलग से पार्ट हो जाएगा, बुद्धिमान का दोस्तों अलग से हो जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, निष्कर्ष दे रखे हैं कि कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, कोई भी कवि जो है बुद्धिमान नहीं है। कवि और बुद्धिमान, कोई भी कवि बुद्धिमान नहीं है, यानी कवि और बुद्धिमान का बीच में कोई संबंध नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन में बोल रखा है। तो पहला कथन यहाँ पर हमारे पास राइट हो जाएगा। दूसरा कथन है सभी रीडर्स कवि हैं, सभी रीडर्स कवि हैं, दोस्तों हो ही नहीं सकता। अंदर, बाहर से अंदर जाने पर दोस्तों नहीं की कंडीशन बनती है। ये इसमें दे रखा कि सभी रीडर्स कवि हैं, तो ये क्या है, गलत है। कवि रीडर्स हो सकते हैं सभी, लेकिन सभी रीडर्स कवि नहीं है। तो ऑप्शन जो दूसरा कथन है हमारे दूसरा निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, गलत। केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें कथन दे रखा है सभी पत्थर हीरे हैं। सभी पत्थर यानी कि सभी पत्थर आपको हीरे बनाने हैं, ये हो जाएंगे सभी पत्थर। और ये किस में आ जाएगा दोस्तों, हीरे के अंदर आ जाएगा। सभी पत्थर किस में आ गए, हीरे के अंदर आ गए। और कुछ हीरे मोतियां हैं, कुछ हीरे, हीरे का कुछ पार्ट जो है किस में चला जाएगा, मोतिया में चला जाएगा। निष्कर्ष एक दे रखा है कुछ मोती जो है पत्थर हैं, कुछ मोती जो है पत्थर है। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या, देखो मोती और पत्थर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, मोती और पत्थर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है पत्थर यहाँ पर आ जाए इस पार्ट में, लेकिन ये बाहर भी तो हो सकता है, तो इसका कुछ कंफर्म नहीं है। तो कुछ मोती पत्थर हो ही नहीं सकते दोस्तों, इनके बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। तो पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की अगर हम बात करें तो दूसरा कथन जो है हमको दे रखा है कि सभी हीरे मोतियां हैं, सभी हीरे मोतियां हैं। यहाँ पर कुछ हीरे मोतियां हैं ये दे रखा है, लेकिन सभी हीरे मोतियां हैं ये नहीं होगा दोस्तों। इसका हीरे का कुछ पार्ट मोतियों में है, लेकिन सभी पार्ट नहीं है, कुछ हैं लेकिन सभी नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तो न तो निष्कर्ष एक निकलता है और न ही निष्कर्ष दो निकलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर हम, तो इसमें हमको दे रखा है कि सभी किताबें पेंसिल हैं। सभी किताबें जो है दोस्तों सभी किस में आ रही है, पेंसिल के अंदर आ रही है। सभी किताबें किस में आ रही है, पेंसिल के अंदर आ रही है। तो सभी किताबें हम बना लेते हैं पेंसिल के अंदर। उसके बाद दोस्तों दे रखा कोई पेंसिल लाल नहीं है, कोई भी पेंसिल जो है वो लाल नहीं है, यानी कि लाल यहाँ पर अलग से आ जाएगा। अब निष्कर्ष दे रखा है कोई किताब लाल नहीं है, कोई भी किताब जो है वो लाल नहीं है, बिल्कुल सही है। किताब और लाल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी किताब लाल नहीं है, तो निष्कर्ष एक सही हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा है सभी किताब लाल है, सभी किताब लाल है। दोस्तों यहाँ पर सभी किताब लाल कैसे होगी, क्योंकि लाल तो कोई किताब है ही नहीं है, तो सभी किताब लाल नहीं होगी, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर हम, तो इसमें दे रखा है सभी किताबें पेंसिल है। सभी जो किताबें हैं वो किस में आ जाएगी दोस्तों, पेंसिल के अंदर आ जाएगी। सभी किताबें किस में आ जाएगी, पेंसिल के अंदर। सभी किताबें क्या है, पेंसिल हैं। और सभी पेंसिल फूल है, सभी पेंसिल, वापस दोस्तों ये जो सभी पेंसिल हैं वो किस में आ गए, फूल के अंदर आ गए हैं। अब दोस्तों सभी किताबें फूल है, सभी किताबें फूल है, सभी किताबें पेंसिल भी हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो अंदर से बाहर जाने पर दोस्तों कंडीशन होती है सही होती है, यानी कि किताबें फूल हैं, सभी किताबें फूल है। पहला कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा दे रखा कुछ पेंसिल किताबें नहीं है, कुछ पेंसिल किताबें नहीं है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ कुछ पेंसिल जो दे रखी वो किताबें नहीं है। यहाँ पर दूसरा कथन है कुछ पेंसिल का जो पार्ट है वो किताबें नहीं है। किताबें नहीं का दोस्तों यहाँ पर नहीं बनेगा, हम नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव कथन है हमारे पास, तो यहाँ पर नहीं कथन हमेशा दोस्तों क्या होता है, गलत होता है। नहीं कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव कथन में कभी भी नेगेटिव जो है निष्कर्षण नहीं होता है। तो अगर यहाँ नेगेटिव
अगर कथन होते तो ये जो नेगेटिव निष्कर्ष भी सही हो सकता है, लेकिन दोनों कथन अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बात नहीं होगी। तो सेकंड जो कथन है वो गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष जो है एक यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। कथन दे रखे हैं कुछ टेबल जो है बेंच है। कुछ टेबल की बात करें तो वो क्या है, बेंच है। कुछ टेबल जो है वो बेंच है, तो कुछ टेबल का पार्ट बेंच में आ जाएगा। उसके बाद सभी बेंच रेडियो है। ये जो सभी बेंच आएगी ना दोस्तों, ये सभी बेंच किस में आ जाएगी, रेडियो के अंदर आ जाएगी। सभी बेंच रेडियो के अंदर आ जाएगी। अब दोस्तों निष्कर्ष है कुछ टेबल रेडियो है, कुछ टेबल रेडियो है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि ये बेंच और रेडियो भी क्या पार्ट ये दोनों के अंदर मिल सकता है, ये मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि कुछ बेंच रेडियो हैं, कुछ बेंच जो है टेबल है, तो और सभी बेंच किस में आ रहे, रेडियो में आ रहे, तो केवल ये भी रेडियो का ही पार्ट होगा। तो रेडियो का पार्ट टेबल में आ रहा तो कुछ टेबल रेडियो है, यह कथन राइट हो जाएगा। कुछ बेंच टेबल है, कुछ बेंच टेबल है दोस्तों, बिल्कुल ये जो रेड वाला पार्ट है कुछ बेंच टेबल का है, तो ये भी कथन राइट हो गया। यानी कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन की बात करें तो ई ऑप्शन यानी कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा कि सभी सड़क कलम है। सभी सड़क जो है कलम है। सड़क किस में आ जाएगा दोस्तों, कलम के अंदर आ जाएगा। सभी सड़क जो है वो कलम के अंदर आ जाएगा। सभी सड़क क्या है, कलम है। और कोई कलम घर नहीं है, कोई कलम घर नहीं है, घर अलग से हो जाएगा, कोई कलम घर नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब इसमें अगर हम देखें तो हमको निष्कर्ष दे रखे हैं कि सबसे पहले दे रखा है कि कुछ सड़क घर हैं, कुछ सड़क घर है। सड़क और घर के बीच में कोई इंटर रिलेशन है ही नहीं है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और कुछ घर कलम है, घर और कलम के बीच में भी कोई इंटर रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों न तो निष्कर्ष एक निकल रहा है और न ही निष्कर्ष दो निकल रहा है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसमें दे रखा है कि सभी चिड़िया जो है पेड़ है। सभी चिड़िया क्या है दोस्तों, पेड़ है। चिड़ियों का सभी पूरा पार्ट किस में आ जाएगा, पेड़ के अंदर आ जाएगा। उसके बाद दे रखा कुछ पेड़ मुर्गी है। पेड़ का कुछ हिस्सा जो है वो किस में आ जाएगा, मुर्गी के अंदर आ जाएगा। अब निष्कर्ष की बात करें, कुछ चिड़िया मुर्गी है, कुछ चिड़िया मुर्गी है। अब कुछ चिड़िया मुर्गी है दोस्तों, ये अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि कुछ चिड़िया जो है मुर्गी है, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ कंफर्म नहीं है। तो चिड़िया और मुर्गी के बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं है, तो कुछ चिड़िया मुर्गी नहीं हो सकती है। ये एक पहला कथन हमारे गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की अगर बात करें हम, कुछ मुर्गी पेड़ है, कुछ मुर्गी का हिस्सा पेड़ में आ रहा है। रेड कलर वाला हिस्सा देख सकते हैं, ये जो मुर्गी का हिस्सा पेड़ में आ रहा है, इसका मतलब दूसरा कथन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दूसरा कथन राइट यानी ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष दो निकलता है। केवल निष्कर्ष दो यहाँ पर निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दे रखा है कि सभी सुरैया गिलास हैं। सभी सुरैया जो है दोस्तों वो किसके अंदर आ जाएगी, गिलास के अंदर आ जाएगी। सभी सुरैया हैं वो किसके अंदर आ जाएगी, गिलास के अंदर आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला दे रखा है हमको कि कोई सुराई कप नहीं है। कप, कोई सुराई कप नहीं है दोस्तों। कप और सुराई के बीच में कोई संबंध नहीं। कप और सुराई के बीच में कोई संबंध नहीं है। गिलास जो है कप हो सकती है, लेकिन सुराई और कप के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये क्वेश्चन में हमको दे दिया है, ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। अब निष्कर्ष की बात करें हम तो पहला निष्कर्ष दे रखा है सभी गिलास कप है। सभी गिलास और कप है, हो ही नहीं सकता दोस्तों, दोनों के बीच में कोई इंटर रिलेशन ही नहीं गिलास और कप के बीच में। तो सभी गिलास कप हैं ये हम नहीं कह सकते, पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कुछ गिलास कप है, कुछ गिलास कप भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि न तो कुछ गिलास कप है और न ही सभी गिलास कप है। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि न तो निष्कर्ष एक निकलता है और न ही निष्कर्ष दो निकलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है
यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें आपको दे रखा है सभी नाखून कान है। सभी नाखून किस में आ जाएंगे दोस्तों? कान के अंदर आ जाएंगे। सभी नाखून किस में आ जाएंगे? कान के अंदर आ जाएंगे। और कुछ कान आंखें हैं, कुछ कान का हिस्सा किस में आ जाएगा? आंखें के अंदर आ जाएगा। कुछ कांच जो है कान का हिस्सा है वो आंखें के अंदर आ जाएगा। निष्कर्ष दे रखे सभी कान नाखून है। सभी कान नाखून है, सभी कान जो है नाखून है। अब दोस्तों ये हो सकता है कि सभी कान नाखून है, सभी कान का ये हिस्सा दोस्तों बाहर निकल रहे हैं नाखून से, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी कान नाखून होंगे ही नहीं। दूसरा कथन दे रखा है कि कुछ आंखें नाखून है। कुछ आंखें नाखून है दोस्तों, आंखों का ये जो पार्ट है वो कान के अंदर आ रहा है लेकिन नाखून के अंदर आ रहा है, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें हमको दे रखा है कि सभी पुस्तकें झाड़ियाँ हैं। सभी पुस्तकें किसके अंदर आ जाएगी दोस्तों? झाड़ियों के अंदर आ जाएगी, क्योंकि सभी पुस्तकें क्या है? झाड़ियाँ हैं। और सभी वृक्ष झाड़ियाँ हैं। सभी वृक्ष भी दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा। वृक्ष वाला पार्ट भी हम इसके अंदर बना देते हैं, क्योंकि सभी वृक्ष जो भी हैं वो भी क्या है? झाड़ियों के अंदर आ रहे हैं। वृक्ष भी इसके अंदर हो जाएगा। अब वृक्ष पुस्तक के कुछ संपर्क में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कुल मिला के। अब दोस्तों इसमें निष्कर्ष दे रखे हैं कि कुछ झाड़ियाँ पुस्तकें हैं। कुछ झाड़ियाँ जो है पुस्तकें हैं। कुछ झाड़ियाँ जो है पुस्तकें हैं। अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? कुछ झाड़ियाँ पुस्तकें हैं, ये जो झाड़ियों का हिस्सा है दोस्तों पुस्तकों के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल झाड़ियों का हिस्सा पुस्तकों में अंदर आया, तो कुछ झाड़ियाँ जरूर पुस्तकें होंगी। ये कथन तो बिल्कुल राइट हो गया। दूसरा है कुछ झाड़ियाँ वृक्ष हैं, झाड़ियों का हिस्सा कुछ वृक्ष के अंदर भी आ रहा, तो ये कथन भी हमारे पास राइट हो गया, क्योंकि झाड़ियों का कुछ हिस्सा पुस्तकों के अंदर भी आ रहा और वृक्ष के अंदर भी आ रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही निकलते हैं। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि कुछ पुस्तकें जो है पक्षी हैं। कुछ पुस्तकों का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा? पक्षियों के अंदर आ जाएगा। कुछ पुस्तकें जो है वो पक्षी हैं दोस्तों। कुछ पुस्तकें जो है पक्षी हैं। कुछ पक्षी अंगुलियां हैं दोस्तों। वापस डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर कि कुछ पुस्तकें जो है वो क्या है दोस्तों? पक्षी हैं। कुछ पुस्तकें जो है पक्षी हैं। उसके बाद कुछ पक्षी जो है वो अंगुलियां हैं। कुछ पक्षी जो है अंगुलियां हैं। अब दोस्तों निष्कर्ष दे रखे हैं इसमें कि कुछ अंगुलियां पुस्तकें हैं, कुछ अंगुलियां पुस्तकें हैं। बिल्कुल हो ही नहीं सकता दोस्तों, कुछ अंगुलियां पुस्तकें हो ही नहीं सकती, क्योंकि अंगुलियां और पुस्तकों के बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। तो कुछ अंगुलियां पुस्तकें हो ही नहीं सकती। कुछ अंगुलियां पक्षी हैं, बिल्कुल दोस्तों कुछ अंगुलियां पक्षी हैं। ये देखो इसमें जो ब्लू कलर का है इसमें कुछ अंगुलियां पक्षी के अंदर आ रही है। तो कथन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें हम तो इसमें दे रखा है कि सभी किताबें पेन हैं। सभी किताबों का जो सभी का पोर्शन है वो किस में आ जाएगा? पेन के अंदर आ जाएगा। सभी किताबें पेन हैं और सभी पेन जो है वो पेंसिलें हैं। तो पेंसिलें के अंदर ये पूरा हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष की बात करें अगर हम तो सभी किताब पेंसिलें हैं, बिल्कुल सर, क्योंकि बता दिया था मैंने अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी की कंडीशन राइट हो जाएगी। तो सभी किताबें जो है पेंसिल है, किताबें सभी पेंसिल में आ रही है, पहला निष्कर्ष राइट हो जाएगा। दूसरे की अगर बात करें हम सभी पेंसिल किताबें हैं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता दोस्तों, पेंसिलें किताबों के अंदर नहीं आएगी, किताबें पेंसिल के अंदर आएगी, पेंसिलें किताब के अंदर नहीं आएगी। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अगर हम, कथन दे रखा है
छाते हवाई जहाज है, सभी यहाँ पर दोस्तों सभी होगा, सभी छाते हवाई जहाज है, सभी जो छाते हैं वो यहाँ पर हवाई जहाज के अंदर आ जाएंगे। सभी छाते किस में आ जाएंगे? हवाई जहाज के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हवाई जहाज चिड़िया है दोस्तों, यहाँ पर हवाई जहाज चिड़िया है, तो सभी हवाई जहाज को हम ले लेते हैं चिड़िया के अंदर, सभी हवाई जहाज हो जाएंगे दोस्तों चिड़िया के अंदर। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष दे रखे हैं कि कुछ छाते चिड़िया हैं, कुछ छाते जो है चिड़िया, बिल्कुल दोस्तों होगा, क्योंकि ये जो छातों का कुछ पार्ट आ रहा है वो चिड़िया के अंदर आ रहा है, तो कुछ छाते चिड़िया हैं। दूसरा दे रखा है कुछ चिड़िया छाते हैं, कुछ छाते चिड़िया हैं, कुछ छाते चिड़िया है दोस्तों इसके अंदर। और दूसरा दे रखा कुछ चिड़िया छाते, कुछ चिड़िया जो है वो छाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, कुछ चिड़िया का हिस्सा जो है वो छाते के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही निकलते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि सभी कारें बिल्लियाँ हैं, सभी जो कारें हैं वो किस में आ जाएगी? बिल्लियों के अंदर आ जाएगी। सभी कारें क्या है? बिल्लियाँ हैं। और सभी पंखे बिल्लियाँ हैं, सभी पंखे जो हैं वो भी बिल्लियाँ हैं, सभी पंखे का जो पार्ट है वो भी किस में आ जाएगा? बिल्लियों के अंदर आ जाएगा, क्योंकि सभी पंखे भी क्या है? बिल्लियाँ हैं। सभी कारें पंखे हैं, सभी कारें पंखे हैं। अब दोस्तों ये कथन हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कारें और पंखे अलग अलग भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं, तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। सभी कारें पंखे, ये गलत हो जाएगा। कुछ पंखे कारें हैं, कुछ पंखे कारें हैं, जब सब दोस्तों सभी गलत हैं तो कुछ भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि कुछ पंखे कारें हो ही नहीं सकती, यह कथन भी हमारे पास गलत होगा। न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही यहाँ पर नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।